श्रोताओं नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली है। वंदे मातरम गीत रचना के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज प्रस्तुत है आकाशवाणी पुणे केंद्र के संग्रहालय की भेंट जय भारत वंदे मातरम। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पुणे केंद्र पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष 22 मार्च 2013 को प्रस्तुत किया गया था। इस कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत और शब्द से प्रेरित होकर रचे गए अन्य कुछ गीतों को शामिल किया गया है। संकल्पना, लेखन और अभिवाचन डॉक्टर सुनील देवधर। गीतों की धुन और संगीत संयोजन राहुल श्रीवास्तव। तो लीजिए, प्रस्तुत है आकाशवाणी पुणे केंद्र के संग्रहालय की भेंट कार्यक्रम जय भारत वंदे मातरम। जिस प्रसंग की चर्चा और जिस वंदे मातरम शब्द को लेकर हम बात करेंगे, उसमें किसी व्यक्ति विषय को लेकर या किसी के बारे में कहा जाना, शायद मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इतनी सेवा इस देश की है, वहां कोई भी अपना ये कार्य मायने नहीं रखता। और इस स्वतंत्र भारत में आज जब हम सांस ले रहे हैं, तब विचार करना पड़ता है कि ये स्वतंत्र भारत क्या वास्तव में ऐसा ही था? नहीं। न जाने कितने बलिदान, न जाने कितनी कुर्बानियां और न जाने कितने ही उत्सर्ग के बाद ये देश आजाद हो सका। महाप्राण निराला ने कहा, भ्रमर का गुंजार वह भी स्वाधीन, पक्षियों का कलरव वह भी स्वाधीन, उदय अस्त दिनकर का सब है स्वाधीन। बहती है समीर पुण्य के सूक्ष्म उर में, लेती स्वाधीन सांस, पाती है सुरभि स्वाधीन गति। आवर्तन परिवर्तन नर्तन सुख कीर्तन में, विपुल उल्लास में विश्व के क्षण क्षण में, भूधर महान और क्षुद्र कण कण में, एक स्वाधीनता का गूंजता है विपुल हर्ष। भ्रमर का गुंजार वह भी स्वाधीन, पक्षियों का कलरव वह भी स्वाधीन, उदय अस्त दिनकर का सब है स्वाधीन। मित्रों, कहते हैं शब्द में शक्ति होती है, मंत्र भी शब्द ही हैं। सो मंत्रों में जिन शक्तियों के निहित होने का विश्वास किया जाता है, वे शक्तियां वास्तव में शब्दों की शक्तियां ही हैं। और इन शब्दों की स्वयं सिद्ध अनंत शक्ति के प्रत्यक्ष प्रभाव का अनुभव अगर हमें किसी शब्द में मिलता है तो वो है वंदे मातरम।
मित्रों, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जिन क्रांतिकारी महिलाओं के नाम उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए लिए जाते हैं, उनमें एक नाम है बंगाल की वीरांगना मातंगिनी हाजरा। और ये वो नाम है मित्रों कि जब उन्हें गोली लगी तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला और वो शब्द था वंदे मातरम। और शायद यही शब्द, यही जय घोष वंदे मातरम स्वाधीनता का, वंदे मातरम का पहला जय घोष था। सशस्त्र क्रांति के वीरों के लिए और नरम दल के नेताओं के लिए भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक एक ही मंत्र था, वंदे मातरम। अंग्रेजों के लिए आतंक बन गया था ये शब्द वंदे मातरम। ये शब्द नहीं थे, ये शोले थे, और इन शोलों के तेज के आगे अंग्रेज झुलस रहे थे। लगभग एक शताब्दी यानी 1857 से 1947 तक के स्वाधीनता संघर्ष में लगभग 75 वर्ष यही एक शब्द गूंजता रहा, वंदे मातरम। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में राष्ट्र की जनता की आजादी की आकांक्षा को स्वर देने वाले गीतों, नगमों, गजलों में जो कुछ में समाहित था ये शब्द, वो शब्द था वंदे मातरम। ये गीत, ये गजलें, ये कविताएं जेल की यातना सहते स्वाधीनता सेनानियों के कंठों से फूट पड़ी थीं। फांसी के फंदे की ओर जाते हुए अमर शहीदों ने इन्हें गाया, गुनगुनाया। ये वे रचनाएं हैं जिन्होंने देशवासियों को राष्ट्र की स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपना सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा दी। राष्ट्र के आज के कठिन क्षणों में, मुश्किल दौर में ये उतने ही जीवंत और प्रेरणास्पद हैं क्योंकि इनमें एक सबक है, इनके बोलों में चेतना की आग है। कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, कौम के खादिम की है जागीर वंदे मातरम, मुल्क के है वास्ते इक्सीर वंदे मातरम।
मित्रों, ये वो रचनाएं हैं जिन्हें अनेक वीरों ने गाया, गुनगुनाया, और इनके रचनाकार कुछ ज्ञात, कुछ अज्ञात और कुछ अल्प ज्ञात रहे। लेकिन ये रचनाएं हैं कि समय की छाती पर, समय की शिला पर अमिट हैं और लगातार इस एक शब्द की शक्ति बढ़ती ही जा रही है। राष्ट्र को आजाद हुए 65 साल हो गए और वंदे मातरम इस गीत की जो शक्ति है, जो रचना है, उसको लगभग 136 साल। वंदे मातरम शब्द की शक्ति है कि लगातार बढ़ रही है। आज भी राष्ट्र के धधकते सुलगते सवालों के सामने आम जनता के लिए जब कोई प्रतिकार, जब कोई प्रतिरोध की बात आती है और उन्हें ताकत की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो यही एक शब्द है वंदे मातरम, जो उद्वेलित करता है और भावुक होकर प्राणपण से जनता उद्घोष करती है, वंदे मातरम। भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम सफल नहीं हुआ। अंग्रेजों ने इसे गदर या सिपाही विद्रोह कहकर लज्जित करने की कोशिश की, लांछित करने की कोशिश की। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ आजादी की लड़ाई का दूसरा दौर चला और इस दौर में भी 1857 की विप्लवी चेतना को कुछ लोग जगाए रखना चाहते थे। प्रसंग है कि लंदन में इंडिया हाउस में सन 1908 में 1857 के महाविप्लव की अर्धशताब्दी का आयोजन था। इस आयोजन में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की चेतना को भारत की अंग्रेजों से मुक्ति तक जगाए रखने का आह्वान किया। लाला हरदयाल इस आयोजन में थे। 3 वर्ष बाद उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की। अमेरिका इसका केंद्र बना क्योंकि लाला हरदयाल अमेरिका में ही दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। गदर पार्टी का भी उद्देश्य था अंग्रेजों की गुलामी से भारत की आजादी, समानता और न्याय के आधार पर राष्ट्र की सरकार का बनना और भारतीयों को प्रशासन में उचित भागीदारी। धर्म और समाज सुधार के अनेक कार्यक्रम, और इसीलिए लगातार ये स्वर बुलंद होते रहे, छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, छीन सकती है नहीं सरकार वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम। यही गीत।
मित्रों, आजादी के संघर्ष में शामिल क्रांतिकारी जो लोग थे और जो संगठन के सदस्य थे, वे जानते थे कि सशस्त्र क्रांति का रास्ता साधनों के अभाव के चलते सफल नहीं होगा। उनका रास्ता आत्माहुति यानी बलिदान का रास्ता था। इस रास्ते पर वे इस नाते चले और इसी सोच से उन्होंने आत्माहुति दी कि देश के लोग जागें और नौजवानों में देश के लिए मर मिटने की भावना पैदा हो। इन क्रांतिकारी संगठनों में उग्र राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक धार्मिकता का विलक्षण तालमेल था। बंगाल और महाराष्ट्र प्रारंभ में इन क्रांतिकारियों के केंद्र थे, फिर बाद में पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये भी इन गतिविधियों में शामिल हुए और यहाँ ये गतिविधियां तेज हुई। ये क्रांतिकारी अपने गुप्त संगठन बनाकर काम करते थे। साफेकर बंधुओं द्वारा पुणे में स्थापित व्यायाम मंडल, मित्र मेला, बंगाल की अनुशीलन समिति इसी प्रकार के क्रांतिकारी संगठन थे। युगांतर, वंदे मातरम, नवशक्ति जैसे पत्र पत्रिकाओं में इन संगठनों से लोग जो कुछ लिखते थे, अंग्रेज सरकार ने इसे आपत्तिजनक माना और इन लेखों के लिए कईयों को जेल की सजा सुनाई। इन सजाओं को सुनाने वाले एक जज किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना और प्रयास के जुर्म में खुदीराम बोस को फांसी हुई। खुदीराम बोस की फांसी के बाद बंगाल सहित कई प्रांतों में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हुईं। कितने ही युवा सरफरोशी की तमन्ना लिए अपनी आत्माहुति के लिए आगे आए। राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तू सताने को सता ले पर तू इतना देख ले, कोई एक हसरत ज़दा मुझसा तेरी महफिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल की रचना। मित्रों, उस समय 3 बिस्मिल एक साथ लिख रहे थे, सुखदेव प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और ओम प्रकाश बिस्मिल, ओम प्रकाश शर्मा बिस्मिल। ये रचना राम प्रसाद बिस्मिल की रचना, और इसीलिए बार बार कितने ही ऐसे गीत थे जो गाए जा रहे थे और दोहराए जा रहे थे। आज बंधु मिलो गले से कह के वंदे मातरम, आज बंधु मिलो गले से कह के वंदे मातरम, मातु की सेवा करो तुम कह के वंदे मातरम। यही गीत। कैद हो या काला पानी या जमानत हो सही, फांसी चढ़ो कृतज्ञ बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। गले से कह के वंदे मातरम,
सभी है एक ही संतति हो, हमारी सबकी माता बोलो वंदे मातरम। मित्रों, भारत युवाओं का राष्ट्र है और तब भी युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी और आज भी कुछ प्रसंगों में आप देख रहे हैं कि युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तब राष्ट्रीय आंदोलन में मंदी आते ही युवा क्रांतिकारियों ने भारत और नौजवान सभा, एक नौजवान सभा का गठन किया। ये संगठन बना, भगत सिंह इसके अगुआ थे। लाला लाजपत राय पर लाठी बरसाने वाले अंग्रेज अफसर स्कॉट को सजा देने की ठानी गई, पर स्कॉट के धोखे में सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई। फर्क कोई नहीं पड़ रहा था, स्कॉट को मारो या सॉन्डर्स को मारो, एक अंग्रेज की हत्या तो होनी ही थी। फैसला हुआ, अदालत में मुकदमा चला और फांसी की सजा, षड्यंत्र और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। मित्रों, वो कल दिन आने वाला है। 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी। भगत सिंह, गुरुदत्त और सुखदेव, इन तीनों को कल का वो दिन है। लेकिन ये 23 मार्च की तारीख इन क्रांतिकारियों ने समूचे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये नौजवान जैसे कह रहे थे, ये भी मित्रों राम प्रसाद बिस्मिल की ही वो रचना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो तब भी घरों में दुबके बैठे थे और आज भी वो प्रसंग आते हैं कि तमाम लोग घर में दुबके बैठे रहते हैं। वो भी अपने माँ बाप के बच्चे थे। तब राम प्रसाद बिस्मिल लिखते हैं, दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं, खाने वीराना कहाँ देखिए घर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। हम भी आराम उठा सकते थे घर पे रहकर, हमको भी माँ बाप ने पाला था दुख सह सहकर, वक्त रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में आंसू कभी ढलके जो रुख से बहकर, तिफ्ल उनको समझना
मन बहलाने को। तिफल कहते हैं बच्चे को। आंसू को बच्चे की उपमा दी है कि अगर ढलकर आंसू आपके रुख पर आ जाएं तो आप ये समझना कि वही आपका बच्चा है और उससे ही अपना दिल बहला लेना। गोद में आंसू कभी तपके जो रुख से बहकर, तिफल उनको ही समझ लेना। जी बहलाने को दूर तक याद वतन आई थी समझाने को। दिल फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है वो माता की नजर करते हैं। मित्रों, अमृतसर के जलियांवाला बाग की भी एक घटना है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को जब वहां गोलीकांड हुआ, भगत सिंह तब 7 साल के थे, 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। 7 साल के नहीं थे, 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। भगत सिंह जलियांवाला बाग के उस मैदान पर पहुंचे। उन्होंने वो रक्त से सनी हुई मिट्टी उठाई और अपने माथे से लगा ली, और इसके बाद थोड़ी सी वो मिट्टी एक छोटी सी शीशी में भर कर रख ली। देर रात घर लौटे तो बहन अमृत कौर ने पूछा, वीर जी कहां थे अब तक? भगत सिंह ने वो जो छोटी सी शीशी में मिट्टी लाई थी, वो मिट्टी बहन अमृत कौर के हथेली पर रख दी और ये कहा कि जब तक इस मिट्टी में जिन अंग्रेजों ने गोलियां चलाई हैं उनको नहीं मिला देता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये जज्बा उस 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे का जज्बा था मित्रों। और इसीलिए शायद इतने वर्षों के बाद, इतने संघर्षों के बाद, मुझे लगता है कि जब हम आजादी की बात करते हैं तो ठीक है, एक आंदोलन था जो नरम दल का आंदोलन था और एक आंदोलन था जो गरम दल का आंदोलन था। दोनों का ही मुझे लगता है कि प्रयत्न, दोनों की ही कोशिश, क्योंकि मुफ्त में आजादियां मिलती नहीं है दोस्तों। मुफ्त में आजादियां मिलती नहीं है दोस्तों। मुल्क जो आजाद होते हैं लहू के मोल होते हैं। खून तो बहाना ही पड़ता है और इसीलिए दोनों को ही बराबरी पर रखना पड़ेगा। खुद क्रांतिकारी ये जानते थे कि जो संघर्ष का रास्ता है हमारा, मैंने अभी जिक्र किया कि साधनों के अभाव में शायद इसको बहुत आगे तक न हम चला सकें, बावजूद इसके जो प्रयत्न था, उस प्रयत्न का ही परिणाम था कि खुद अंग्रेज को लगने लगा था कि हिंदुस्तान को हमें आजाद करना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। मित्रों, इस गीत पर हम आते हैं। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम, राम के वनवास का काव्य है वंदे मातरम, दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम। चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, मातरम।
घर घर कावे सुन कर नाद वंदे मातरम, नाद वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर पुत्रों की अमर वीर पुत्रों की अमर ललकार वंदे मातरम, ललकार वंदे मातरम, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम, मातरम, मातरम। मित्रों, वास्तव में वंदे मातरम भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष है, आत्मा की आवाज है। भाषा, प्रांत, धर्म की सीमाओं से परे ये राष्ट्र की आत्मा का गीत है। विचार करें, भगवान को हमने नहीं देखा, खुदा को भी हमने नहीं देखा, वे दोनों हैं भी या नहीं भी पता नहीं। अगर हैं तो बहुत अच्छा, अपनी अपनी जगह मजे में रहें। अगर नहीं भी हैं तो और भी अच्छा, हमेशा के वाद विवाद, दंगे फसाद, धार्मिक झगड़े दोनों खत्म। लेकिन मित्रों, मां तो है, और शायद भारत विश्व का एकमेव राष्ट्र है जहां देश को भारत मां के रूप में देखा गया है। और किसी भी राष्ट्र की शायद मां के रूप में पहचान नहीं है, लेकिन भारत एकमेव राष्ट्र है जिसे भारत माता कह के संबोधित किया जाता है। और इसीलिए जब हम मां की बात करते हैं तो मातृभूमि की बात अपने आप आ जाती है। जैसी मां वैसी ही मातृभूमि। और ये जो मातृभूमि शब्द है, मादरे वतन, मां देश की मां। और ये मां एक सीमित है, एक असीमित, एक प्रत्यक्ष, दूसरी अप्रत्यक्ष और व्यापक, एक सकाम, दूसरी निष्काम, एक साकार, दूसरी निराकार, एक गीत तो दूसरी महाकाव्य। भारत एक पूरा महाकाव्य है, और यही वजह है कि इस राष्ट्रमाता रूपी महाकाव्य का एक गीत है, एक सर्ग है, एक पर्व है, वंदे मातरम। और इसीलिए जब हम मां की बात करते हैं तो मुझे याद आता है, भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता था, और वे कहते हैं, मैं कहूंगा भूमि से आकाश तक मेरी परिधि है। मैं कहूंगा भूमि से आकाश तक मेरी परिधि है। मैं कहूंगा मातृभू केवल हमारी पूर्ण निधि है। मैं कहूंगा मारना मरना तरुण की जिंदगी है। मैं कहूंगा मारना मरना तरुण की जिंदगी है। मैं कहूंगा मृत्यु पर अमरत्व की बाजी लगी है। ये अमरत्व की बाजी अलग अलग भाषाओं में गूंजती रही। मराठी के कवि ने कहा, वेद मंत्राहूनि आम्हा वंद्य वंदे मातरम। वेद मंत्राहून मंत्राहून वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम। वेद मंत्राहून वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंद्य
वन्दे मातरम् वन्द्य वन्दे मातरम् वीरभद्रामूलहामा वन्द्य वन्दे मातरम् वन्द्य वन्दे मातरम् वन्द्य वन्दे मातरम् वेद मंत्राहूनाम्हा वंद्य वंदे मातरम। मित्रों, हम आजादी के आंदोलन की बात कर रहे हैं और वो आजादी का आंदोलन जो अनेक गीतों, गजलों, नगमों के रूप में दोहराया जाता रहा, गाया जाता रहा। हिंदी के कवि जयशंकर प्रसाद की एक रचना है चंद्रगुप्त, नाटक है उनका। ये उसमें एक गीत आता है और प्रसाद के नाटकों के विषय में ये कहा जाता है कि वे अतीत के कैनवास पर वर्तमान का दृश्य हैं। उन्होंने जो गीत अपने उस नाटक में लिखा, वो गीत भी उस जमाने में दोहराया जाता रहा, गाया जाता रहा। हिमाद्रि श्रृंग तुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ये वो गीत था। और ये सारे के सारी रचनाएं, ये सारे के सारे गीत जब क्रांतिकारी गाते थे तो उनमें एक प्रेरणा होती थी। ये वो अग्निशिखाएं हैं, ये वो ज्वालाएं हैं जिन्हें बुझना नहीं आता। एक स्फुरण पैदा करती हैं, एक रोमांच पैदा करती हैं। और इन्हीं रचनाओं के गाते गुनगुनाते कई क्रांतिकारी लोगों ने अपने समय को देखा। और शायद अब इस पीढ़ी में हम में से कोई हो सकता है जिसने वो जमाना देखा हो, लेकिन यद्यपि देखा नहीं तो अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और ये वो अग्निशिखाएं, उनमें की एक ये शिखा भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, रुक न पाए तूफानों में सबसे आगे बढ़े कदम, जय भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
मित्रों, हम बात कर रहे हैं शब्द वंदे मातरम की। कार्यक्रम की अंतिम 2 पायदानों पर अब हमें 2 गीत। हम उस नाडु कहते हैं भूमि को, धरती को, तमिलनाडु जिसके एक कवि सुब्रमण्यम भारती, जिन्हें भरतयार भी कहा गया, देश प्रेम, देशभक्ति, स्वदेश गीतांजल और जन्मभूमि, उनके 2 काव्य संग्रह बहुत लोकप्रिय हुए। वे जब बनारस आए तब उन्हें उत्तर भारत के इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जीवन का भी परिचय हुआ और वे दक्षिण और उत्तर के सेतु के रूप में काम करते रहे। एक प्रखर राष्ट्रभक्त, एक पत्रकार, एक साहित्यकार के रूप में सुब्रमण्यम भारती की पहचान है। वे आजादी के आंदोलन में जेल भी गए। वे कहा करते थे कि मिली हुई आजादी को पाने और उसको सलामत बचाए रखने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, बच्चों के लिए पाठशाला, दूसरा, कारखानों के लिए औजार और तीसरा, अखबार के लिए कागज। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त, आज तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित है, उस वक्त अखबार एक माध्यम था और इसीलिए अकबर इलाहाबादी ने उस वक्त भी एक शेर कहा, खैचो न तीर न तलवार निकालो, हो तोप मुकाबिल तो अखबार निकालो। इतना महत्व इस एक अक्षर का है और इसीलिए इस वंदे मातरम को हम बार बार दोहरा रहे हैं। 2 शब्द, 6 अक्षर। अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका मरण नहीं होता, और इसीलिए इस शब्द को बार बार दोहराकर हम ऊर्जा पाते हैं, हम आंदोलित होते हैं, हम रोमांचित होते हैं। वंदे मातरम इस गीत का भी अपना इतिहास है। इसका अतीत था, इसका इतिहास है, इसका वर्तमान है और भविष्य भी इसी गीत का होगा। मित्रों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जब इस गीत की रचना, वे साहित्यकार थे लेकिन वे गद्यकार थे, पोइट्री नहीं किया करते थे, प्रोज लिखते थे। तो उन्हें इस बात की चिंता हुई कि अंग्रेज सरकार लगातार ये कोशिश में थी कि उनका जो गीत है राष्ट्रगान, उसे भारत पर थोपा जाए, गॉड सेव द क्वीन। लेकिन वे ये चाहते थे कि इससे किस तरह से मुक्ति मिले कि कोई एक ऐसा गीत। तब उन्होंने इस वंदे मातरम गीत की रचना की। ये 1875 में उन्होंने लिखा और लिखने के बाद खुद देखा, उनकी पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से हुई थी, बंगला और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जब उन्होंने ये गीत की रचना की तो देखा कि भाषा का भी कोई ठीक से तालमेल नहीं है, साहित्यिक निकषों पर भी ये गीत खरा नहीं उतरता। एक पंक्ति 10 शब्द की, दूसरी पंक्ति 5 शब्द की, कुल मिलाकर साहित्य के रूप में, गीत विधा के रूप में इस गीत की अपनी शायद कोई पहचान न हो, उन्होंने दराज में डाल दिया और भूल भी गए। वे एक पत्रिका का प्रकाशन करते थे, वे मुलाजिम थे सरकारी, गोरी सरकार में वे डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे। वे भूल भी गए, एक पत्रिका का प्रकाशन करते थे, बंग दर्शन, उसके उपसंपादक थे रामचंद्र बंदोपाध्याय। उस दिन पत्रिका में थोड़ा स्पेस बाकी था, तब शायद स्पेस बाकी होने पर पेड न्यूज की तलाश नहीं की जाती थी, कॉलम नहीं हुआ करता था उस तरह का। तो रामचंद्र बंदोपाध्याय को लगा कि इस गीत को वहां फिलर के रूप में डाला जा सकता है और उन्होंने वो गीत वहां डाल दिया। गीत छपा। गीत के छपने के बाद भी लोगों का ध्यान उस गीत पर नहीं गया। 4 साल बाद सन्यासी विद्रोह की जो घटना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में है, उन सन्यासियों के मुख से बंकिम बाबू ने ये गीत गवाया है अपने उस आनंद मठ उपन्यास में। उस उपन्यास के प्रकाशित होने के बाद और इस गीत को उस संदर्भ में देखने के बाद संपूर्ण भारत में इस गीत की गूंज हुई। और ये गीत वो गीत है मित्रों जिसकी लगभग 100 धुनें बनी हैं। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर से लेकर मुझे लगता है कि आज के हमारे युवा संगीतकार राहुल श्रीवास्तव तक। ओंकार नाथ ठाकुर ने इसे गाया, पंडित डीवी पलुस्कर ने इसे गाया, ए.आर. रहमान ने इसकी धुन बनाई और जिस धुन का, जिस वंदे मातरम शब्द का हमारे मित्र सिद्धार्थ ने उल्लेख किया,
आकाशवाणी से जो वंदे मातरम प्रसारित होता है उसकी धुन पंडित रविशंकर की है। तो मित्रों, इस गीत का और भी अभी लंबा इतिहास है। अंतिम गीत होगा ये। उसके पहले जिस गीत का जिक्र, जिस सेतु का जिक्र हमने किया दक्षिण और उत्तर को बांधने का, वो तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की रचना, वो गीत तमिल गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गमपा मनिदा गमपा मनिदा मनिदा पदपा मपा मगा मनिदा 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 वंदे मातरम एन्नो, वंदे मातरम एन्नो, वंदे मातरम एन्नो, वंदे मातरम एन्नो। எங்கள் மாநில தாயே, எங்கள் மாநில தாயே, வணங்குதும் என்போம் வந்தே, வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம் என்போம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம் என்போம், வந்தே மாதரம் என்பே, வந்தே वंदे मातरम என்போம்। और अब वो अंतिम पायदान वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर रचना। मित्रों, इस रचना के संदर्भ में ये भी कहा जाता है कि अभी 2003 में बीबीसी वर्ल्ड ने एक सर्वे किया। दुनिया भर के लोकप्रिय गीतों के बारे में ये सर्वेक्षण था। 152 देश द्वीप उसमें शामिल हुए और लगभग 7000 गीत इस सर्वेक्षण में देखे गए। इन 7000 गीतों में वंदे मातरम ये दूसरे स्थान पर था। 152 देश, 7000 गीत, जिसमें वंदे मातरम दूसरे स्थान पर। और यही कारण था कि विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी इस गीत से प्रेरित होकर, एक तो उन्होंने वो कांग्रेस अधिवेशन में स्वयं इसको गाया, धुन भी बनाई, और इस गीत से प्रेरित होकर एक गीत लिखा। और वे लिखते हैं, वंदे मातरम एक सूत्रे बांदियाची सहस्री मन, एक कार्ये सौंपियाशी सहस्र जीवन। एक सूत्र में इस वंदे मातरम ने बांधा है और एक कार्य के लिए इस वंदे मातरम के माध्यम से लोगों ने अपने को सौंपा है। भारत को जो स्वर दिए हैं, उसी के कारण बार बार ये भी कहा जा सका, जय स्वतंत्र भारत, जय जननी, जय नव भारत हे, जय नव भारत हे। आरंभ करें, गान करें, संवेद स्वरों में हम इसको दोहराएं, वंदे मातरम। वंदे
अभी आपने कार्यक्रम सुना जय भारत वंदे मातरम। गायक कलाकार राजेश दातार, विकास भावे, विशाल मोखे, सुहास शामगावकर, नरेन सुंदरराजन, गुलशन टंडन, दीपशिखा, अर्चना खासनीस, अपर्णा पाटील, श्रीलता सुंदरराजन, दीपा बेके, मधु सुब्रमण्यम, चित्रा रामप्रसाद। वादक कलाकार विवेक परांजपे, अमित जोशी, आशीष कुमार, संजय कुमार पाठक, श्याम सुंदर पासवान, कुणाल मोघे, दिनेश पांडे, अजरुद्दीन शेख। संगीत संयोजन राहुल श्रीवास्तव। संकल्पना, लेखन और वाचन डॉक्टर सुनील केशव देवधर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पुणे केंद्र के संग्रहालय की भेंट थी।